नमस्कार दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डी फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों, जो डी है उसका मतलब होता है डिले फ्लिप फ्लॉप्स, तो इसको हम डिले फ्लिप फ्लॉप्स कहते हैं। दूसरा जो की पॉइंट्स है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ बफर मेमोरी, यानी हमारा जो डिले फ्लिप फ्लॉप है वो एक तरीके से बफर का काम करता है। बफर उसे कहते हैं जो इनपुट और आउटपुट्स को सेम रखे, बट किसी तरीके से अगर इनपुट्स में नॉइज़ एंटर कर जाती है तो उस नॉइज़ को हम रिड्यूस करा सकें या एलिमिनेट करा सकें। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ ट्रांसपेरेंट लैच। दोस्तों, ट्रांसपेरेंट लैच हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डी फ्लिप फ्लॉप्स में इनपुट होती है बिल्कुल वही हमें आउटपुट मिल जाती है एट द अप्रोप्रिएट वैल्यूज ऑफ क्लॉक पल्स। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपका सर्किट है। सर्किट में बिल्कुल छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा। जे के फ्लिप फ्लॉप ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अगर आप जे और के इन दोनों इनपुट्स के बीच में एक नॉट गेट अप्लाई कर दें तो डेफिनेटली ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा और ये जो है इसे हम डी फ्लिप फ्लॉप कहेंगे। तो टेक्निकली डी फ्लिप फ्लॉप्स में आपकी एक इनपुट होती है, हालांकि इंटरनल सर्किटरीज में दो इनपुट जरूर रहेंगी, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगी बिकॉज ऑफ दिस नॉट गेट। लेकिन एक्सटर्नली हमें ऐसा दिखता है कि डी फ्लिप फ्लॉप्स में एक इनपुट है और दो आउटपुट्स हैं, दोनों आउटपुट्स आपकी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होंगी। तो दोस्तों, इंटरनली आपका जो जे के फ्लिप फ्लॉप था इसका सर्किट भी वही होता है, लेकिन जे और के इनपुट्स के बीच में हम सिर्फ नॉट गेट अप्लाई कर दें तो ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। पॉइंट ये है दोस्तों कि डी फ्लिप फ्लॉप कहते क्यों हैं। डी अगर जो भी इनपुट आप यहाँ अवेलेबल कराओगे तो वो इनपुट आपकी उसी टाइम पे यहाँ अवेलेबल होगी, लेकिन अगर हमने नॉट गेट यहाँ लगाया है तो उन इनपुट्स को नॉट गेट से पास करना होगा, तो डेफिनेटली इस गेट की वजह से कुछ ना कुछ डिले मिलेगा, यानी जो इंटरनली के इनपुट है उस इनपुट्स में कुछ ना कुछ डिले होगा विद रिस्पेक्ट टू जे इनपुट्स, इसीलिए हम इसको डिले फ्लिप फ्लॉप्स भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब इसका ट्रुथ टेबल और इसका वर्किंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब भी हमारी क्लॉक पल्स हाई लॉजिक होगी तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। मान लीजिए इनपुट आप 0 अप्लाई कर देते हो, तो दोस्तों यहाँ पे डी आपने 0 अप्लाई किया तो डेफिनेटली आपका जे क्या होगा, 0, और 0 नॉट गेट से पास होके के में जाएगा, यानी कि आपका हाई लॉजिक होगा। तो जे आपका 0, के आपका हाई लॉजिक। और जे के फ्लिप फ्लॉप्स की वर्किंग हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। 0 1 के केस में आपको आउटपुट हमेशा 0 मिलेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज है, सिंगल इनपुट है, एट ए टाइम एक बिट आप डाल सकते हो, 0 बिट आप डाल चुके हो, दूसरा बिट आपका 1 हो सकता है, हाई लॉजिक। दोस्तों, डी हाई लॉजिक्स होगा तो जे आपका हाई लॉजिक रहेगा, और जब ये आपका नॉट गेट से पास होगा तो लो लॉजिक बनेगा जो के बन जाएगा, तो ये आपका लो लॉजिक है। तो 1 0 जे के फ्लिप फ्लॉप्स में आउटपुट आपको हमेशा 1 मिलेगी। यहाँ से आपने देखा दोस्तों कि अगर इनपुट 0 है आउटपुट आपकी 0 है, अगर इनपुट आपकी 1 है तो आउटपुट आपकी 1 है, इसीलिए हम इसको बफर या ट्रांसपेरेंट लैच भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट जो स्टेप है दोस्तों वो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या होती है, हम अगर हमें पास्ट इनपुट्स और प्रेजेंट पास्ट आउटपुट्स और प्रेजेंट इनपुट गिवन हो तो उसकी हेल्प से हम प्रेजेंट आउटपुट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ D और QN हमारा एज ए इनपुट्स की तरह काम करेंगे। एक्चुअल में ये हमारी पास्ट आउटपुट है, ये हमारी प्रेजेंट आउटपुट है, और ये हमारी नेट इनपुट ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स है। तो दोस्तों, दो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो डेफिनेटली आपके 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। वो चारों कॉम्बिनेशंस मैंने लिखे हैं, और यहाँ पे हमने देखा कि ये एक ट्रांसपेरेंट लैच है। तो दोस्तों, जो डी होगा एक्चुअल में वही आपका प्रेजेंट आउटपुट भी होगा। ये 0 तो 0 मिलेगा, 0 तो फिर से 0 मिलेगा, 1 है डी तो यहाँ 1 मिलेगा, ये 1 है डी तो 1 मिलेगा। अब इसको आप मिनिमाइज करोगे विद के मैप और बुलियन एक्सप्रेशंस, तो डेफिनेटली आपका क्या है, 2 वेरिएबल्स का प्रॉब्लम है, और यहाँ जो QN+1 है वो डेफिनेटली आपका D बन जाएगा, यानी जो प्रेजेंट आउटपुट है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नेट इनपुट ऑफ दिस फ्लिप फ्लॉप, एंड दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग इट ट्रांसपेरेंट लैच और बफर।
अब दोस्तों जो लास्ट टेबल हम डिराइव करते हैं वो है हमारी एक्साइटेशन टेबल। ये टेबल कहती है कि अगर आपके पास पास्ट इनपुट या प्रीवियस आउटपुट आपको गिवन हो, प्रेजेंट आउटपुट आपको गिवन हो, तो इस इंफॉर्मेशन से आप प्रेजेंट इनपुट को निकाल सकते हो। तो दोस्तों दो वेरिएबल्स अब की बार इसी टेबल में हैं, तो डेफिनेटली आपके पास 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे। चारों कॉम्बिनेशंस को मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखो दोस्तों 0 0 यानी करेक्टरिस्टिक्स टेबल से ही एक्साइटेशन टेबल निकलती है। 0 0 का केस आपका ये है, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग डी आपका 0 है, तो डी आपका यहाँ पे 0 होगा। सेकंड जो केस है दोस्तों 0 1, 0 1 दोस्तों ये केस है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका डी 1 है, तो इसीलिए आप डी यहाँ पे 1 लिख देंगे। थर्ड जो पॉसिबिलिटी है 1 0 की, तो 1 0 दोस्तों आपका ये है, इस 1 0 के कोरस्पॉन्डिंग डी आपका 0 है, इसीलिए डी आप यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर दोस्तों 1 1, 1 1 का केस दोस्तों ये है, इसके ठीक सामने आपका डी क्या है, हाई लॉजिक, इसीलिए हम यहाँ पे डी लिखेंगे हाई लॉजिक। अब डी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप चाहें तो 2 वेरिएबल के मैप लगा सकते हैं। ये आपका होगा Qn, ये आपका होगा Qn+1, और ठीक इसमें आपके 4 सेल बनेंगे, 2 वेरिएबल हैं 0 1 0 1। तो डी कहाँ कहाँ हाई लॉजिक्स आप देख लीजिए, यहाँ हाई लॉजिक है, यानी 0 1, 0 1 कहाँ पे होगा दोस्तों, और ये आपका 0, ये आपका 1, यानी ये 0 ये 1। और दूसरा जो है दोस्तों वो आपका ये है हाई, यहाँ पे क्या होगा 1 1, यानी ये जो केस है ये 1 1 होगा। और इसी तरीके से यहाँ आपके दोनों 0 होंगे। ये आप इजीली पेयर बना सकते हो विद द प्रायोरिटी ऑफ 2 हाई लॉजिक्स। और जो एक्सप्रेशंस हैं वो हम डी के लिए निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हमारा डी क्या बना, दैट इज Qn+1। तो एक्साइटेशन टेबल से हमारा D इज इक्वल टू Qn+1 और करेक्टरिस्टिक्स टेबल से Qn+1 दैट इज इक्वल टू D। यहाँ से हमारा बिल्कुल प्रूफ बन चुका है कि D इज एक्टिंग लाइक ए ट्रांसपेरेंट लैच। ट्रांसपेरेंसी मतलब जो इनपुट है वही आपकी आउटपुट होगी। बफर का मतलब भी यही होता है दोस्तों। डिले फ्लिप फ्लॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंटरनली हमारी जेके इनपुट्स रहेंगी उन दोनों इनपुट्स में कुछ ना कुछ डिले होगा बिकॉज ऑफ दिस नॉट गेट। सो दिस इज द इन डिटेल स्टडी ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।